हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, वही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी NCERT सार जो कि यूथ कंपटीशन की बुक है, NCERT सार, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। तो हमने कल राष्ट्रपति तक अपना ये कंप्लीट कर लिया था और आज हम उपराष्ट्रपति पर हैं, क्योंकि कल हमने यहीं पर छोड़ा था कि हमें उपराष्ट्रपति का टॉपिक नेक्स्ट डे करना है। तो भाई हम उपराष्ट्रपति पे आ गए हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको बहुत ही आसानी से ईज़िली आराम से अवेलेबल हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरे दिन में 3 क्लासेस आती हैं। मैं आपको 3 क्लासेस अपनी तरफ से प्रोवाइड कराती हूँ। एक तो ये सुबह आती है आपकी मॉर्निंग में 8 बजे, जिसे आप अभी 8 बजे देख रहे हैं इस क्लास को, और अल्टरनेट डेज पे आती है। ठीक है। तो एक दिन आपका पॉलिटिकल साइंस आता है, ठीक है, और कल आपको मिल जाएगी हिस्ट्री की क्लास। ठीक है। तो इस तरह से आपकी चलती है, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटिकल साइंस, सुबह 8 बजे। फिर आपको दोपहर को 1 बजे मैं आपको प्रॉपर NCERT की जो बुक चलती है सोशल स्टडीज़ की, तो मैं उसमें आपको 7th क्लास की सोशल स्टडीज़ करा रही हूँ, जिसमें आपके कम से कम 4-5 चैप्टर हो चुके हैं। तो आपका वो चल रहा है और आज आपका 6 नंबर का चैप्टर होगा, तो इसलिए आपको वो भी करनी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। तो मैंने क्लास 6 आपको कंप्लीट करा दी है। ये आपका क्लास 7 की आप चल रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्लास 6 की, तो आप उसको भी देख सकते हो और साथ साथ क्लास 7 भी करते जाओ। ठीक है। एक तो मैं आपका इस समय पूरा NCERT करा रही हूँ। मॉर्निंग में भी NCERT सार चल रहा है, दोपहर को 1 बजे आपको प्रॉपर बुक चल रही है आपकी SST वाली क्लास 7 की, और फिर शाम को भी आपका NCERT सार चल रहा है। शाम को 6 बजे आपका एक वीडियो आता है, जिसमें अल्टरनेट डेज पे आपको एक दिन इकोनॉमिक्स आती है NCERT सार और एक दिन आपका ज्योग्राफी आता है। तो मैं पूरा सोशल स्टडीज़ का ही आपका चला रही हूँ। तो करते जाइए, पढ़ते जाइए। आप PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप LT ग्रेड का दे रहे हैं, या GIC का दे रहे हैं, या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उन सब के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, पर मैं मेन जो चला रही हूँ वो मैं LT ग्रेड और GIC के लिए चला रही हूँ। बाकी आप जिस भी उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि स्टडी विद अनु को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर किया करिए। साथ ही साथ मुझे फ़ीडबैक देना मत भूला करिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और मैं कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं अब स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें PDF चाहिए इसकी, तो मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी। इसके लिए मैं मैसेजेस में भी आपको क्षमा बोलती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, और अभी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भी बोल रही हूँ कि नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप चैनल है। मैं अभी बना ही नहीं पाई हूँ, समय नहीं है मेरे पास में, या ये कह लो अभी उतनी आप लोगों के साथ उतना मेरा बहुत ज़्यादा मेरा अभी फैमिली कम बड़ी नहीं है। आप लोग बहुत छोटी सी फैमिली है मेरी, तो अभी मुझे लगता है कि उतना बड़ा फैमिली नहीं है, तो अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। जितने लोग हैं आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल के वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, अपना समय निकालते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं वही हमारे चैनल को देखते हैं। ठीक है। हर कोई तो नहीं देखता है ना इस चैनल को, तो आप लोगों को नीड है तो आप देख रहे हो, और आप इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा और समय बढ़ेगा, या हमारा फैमिली जो हमारी ये यूट्यूब वाली फैमिली है बड़ी होगी, तो उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहिए।
तो अभी तो नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं इसी के माध्यम से ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पा रही हूँ। जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझसे होता है, उतना मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ, अगर बन जाएगा और बहुत सारे और लोगों के कमेंट्स आएंगे कि यहाँ पे बहुत लोग, अगर मुझे लगेगा कि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको ज़्यादा नीड है, प्रेशराइज़ हो रहे हो, प्रेशर दे रहे हो मुझ पर, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी तो चैनल नहीं है, अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है कि अभी कोई चैनल है ना फट से बना लूँ, क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँगी इतना, मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं काम बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि पढ़ना भी है, आपको पढ़ाना, आपको भी देना है कंटेंट, आपको भी पढ़ाना है, और घर की चीज़ें भी हैं वो भी देखना है। मेरा एक तो बच्चा है, आपको पता ही है, तो नहीं हो पा रहा है अभी। मैनेज हो जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए तो सॉरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति लिखित रूप से डैश संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र देता है। तो यानी ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है संबोधित करते हुए, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ही जो है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटा सकती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भाई प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, तो भाई उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है जगदीप धनखड़ ने, ठीक है। और इस समय आपके उपराष्ट्रपति कौन हैं, आप मुझे वर्तमान में बताएंगे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपके कौन है, क्या जगदीप धनखड़ हैं या कोई और है। तो मैं थोड़ी सी सूचना आपको हिंट दे देती हूँ कि उपराष्ट्रपति इस समय जगदीप धनखड़ नहीं है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। तो अब आप बताइए कि इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। तो भाई उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर के इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो वो पद है भाई उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है, तो भाई उच्चतम न्यायालय। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय ले सकता है। पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो कौन करता है, तो पदेन राज्यसभा के सदस्य के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, तो लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, उसे राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति को, ठीक है, लोकसभा की नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत यानी कि सभी सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और दूसरा राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भाई पद की शपथ जो है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का
द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो पदच्युत किया जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है। और वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है भाई भारत का राष्ट्रपति। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले कौन थे? सरदार राधा कृष्णन। ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की 60 दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी 60 दिन के अंतर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल अगर समाप्त हो गया या सेवानिवृत्त हो गया है तो नया उपराष्ट्रपति जो है 60 दिन के अंदर निर्वाचित हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67 में है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है, यानी 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तिका के दौरान राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है वो काम करते हैं। और कितने टाइम तक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने की अवधि तक ही अलाउड होता है कि ये सॉरी एक सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो संसद के दोनों के सदनों के द्वारा पारित होने पर और जब राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं तभी कोई विधेयक संसद में का अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब हम पहुंच गए लोकसभा में, तो लोकसभा भी पढ़ लेते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो स्थगित कौन कर सकता है सत्र को? तो वो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, यानी मतदान अगर बराबर है तो वोट कौन डालेगा? स्पीकर डालेगा। ठीक है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटे, और ये कितने से कितने बजे तक होती है? तो ये 12 बजे दोपहर से लेकर 1 बजे अपराह्न तक होती है, यानी 1 बजे दोपहर तक। ठीक है, तो 12 बजे मध्याह्न से लेकर 1 बजे अपराह्न तक। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी है? 1 माह है। ठीक है, 1 माह पहले आप सूचना दोगे कि आप निजी विधेयक जो है वो पेश कर रहे हो। ठीक है, संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 है, और वर्तमान में कितनी चल रही है? 550 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लोकसभा में 131 84 + 47 सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, यानी लोकसभा में 131 सीटें जो हैं इन दोनों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 84, और अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी हैं? 47, और दोनों का टोटल हो गया 131। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो भाई 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का होता है। वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है तो वो है डॉक्टर बलराम झाखड़, जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। उत्तर प्रदेश में कुल 80
लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी होती है? तो वर्तमान राशि होती है 5 करोड़ रुपए। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या या कोरम होनी चाहिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। ठीक है। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनावों के बाद 70वीं लोकसभा का गठन किया गया था। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। इसके अलावा कोई भी नहीं लेता। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो भाई जीवी मावलकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर। कौन थे? गणेश वासुदेव, इनका पूरा नाम यही था, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल और केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। लोकसभा में एक से अधिक सीट है, कहाँ की? तो मेघालय की। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ओम बिरला से पहले सुमित्रा महाजन थी। और वर्तमान में कौन है भाई, आपको बताना है। क्या ओम बिरला है या कोई और है? तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। लोकसभा में स्पीकर नहीं है तो सुमित्रा महाजन इस समय स्पीकर रही है, तो सुमित्रा महाजन लोकसभा में स्पीकर रही हैं और ये ओम बिरला से पहले स्पीकर थी। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? अधिकतम है, 80 सीटें हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे तो पहले आम चुनाव 1951 से 1952 में आयोजित किए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगार। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या 530 है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम हो सकते हैं 20 सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष लोकसभा का। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो वीरेंद्र कुमार हैं। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है कार्यवाहक अध्यक्ष। कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा की पहली स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को। वो राजनीतिक जो कभी कभी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा, तो श्री मनमोहन सिंह भाई नहीं रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, ओम बिरला है या कोई और है? ये आप बताओगे। भूतपूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर है, तो भाई महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा 80 सीटें यूपी की हैं और उसके बाद है महाराष्ट्र की सीटें। महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। वो समिति जिसके निर्वाचन सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में निर्वाचित हुई थी 78 महिलाएं। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 52 लोकसभा सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते लिए जाते हैं भारत के समेकित कोष से। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है लोकसभा में। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष। लोकसभा
चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। समानता लोकसभा की बैठक में पहले घंटे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा में बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता है कि उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ कर हैं? तो यूपी के हैं सर्वाधिक प्रतिनिधि, यानी उत्तर प्रदेश के। वो भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो मिजोरम की केवल एक सीट है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मलकानगिरी, तेलंगाना। ठीक है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भाई लक्षद्वीप है। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के धन विधेयक को पेश करना है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो भाई 26 सीटें हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब 50 सदस्य जो है वो सहमति देंगे। ठीक है। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कहाँ से? तो त्रिपुरा से। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है? तो भाई राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ही लोकसभा के सत्र का अवसान करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। ठीक है। आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या 714 मिलियन में है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे P.A. संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था तो वो थे G.V. मावलकर और पहले स्पीकर भी थे ये। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? तो सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। ठीक है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है और इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैम्बर्स कहा जाता है लोकसभा को। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर थे। दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है जो इस समय पर नहीं होती है। वर्तमान में ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है कौन? अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय अध्यक्ष लेता है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष यानी लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता? तो लगातार 6 महीने की। ठीक है। अब गुजरात में राज्यों का लोकसभा में सदस्य संख्या, ठीक है, तो गुजरात में कितने सदस्य हैं? गुजरात से 26 सदस्य हैं लोकसभा में, यानी कि 26 सीटें हैं। ठीक है। हरियाणा की 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें लोकसभा में और झारखंड की 14 सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है। अब चुनाव वर्ष की बात करते हैं तो 7वीं लोकसभा चुनाव 1980 में हुआ था, 11वां लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ, 9वां लोकसभा चुनाव 1989 में हुआ और 13वां लोकसभा चुनाव 1999 में। यानी 7वां लोकसभा चुनाव 1980, 9वां लोकसभा चुनाव 1989, 11वां लोकसभा चुनाव 1996 और 13वां लोकसभा चुनाव 1999 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए कहाँ पर? तो भाई राज्यसभा में। तो अभी समय है तो कर लेते हैं इसको भी। ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाता है 12, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में नामित करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत की राज्यसभा के द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था 2016 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो किसके? तो राज्यसभा के हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है तो ये गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो भाई राज्यसभा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन है कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। भारत की संसद के राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष का। ठीक है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की? 25। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है केवल और केवल राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वो मत नहीं देंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है, इसलिए नहीं देंगे, पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो मत दे सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य को ही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। ठीक है। सेम टू सेम। एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में राज्यों की आवंटित सीटें आधारित हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। 31 राज्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। तो 31 सदस्यों को उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो है अनुच्छेद 253। आज विश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश से। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वो सदस्य राज्यसभा के। वो सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा
अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे असम से। सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थे। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद ने राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई किसको? महाराष्ट्र को। इसलिए महाराष्ट्र जो है वो आपका यहाँ पे आ गया। यूपी के बाद महाराष्ट्र का नंबर आया, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु के बाद आपका बिहार है, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है। डैश केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। पुदुचेरी का जो है वो राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब भाई देखो, राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं, गुजरात की 11 सीटें हैं, कर्नाटक की 12 सीटें और पंजाब की 7 सीटें हैं। ठीक है। राज्यसभा में आगे बढ़ते हैं। असम की देख लेते हैं। तो असम की 7 सीटें, छत्तीसगढ़ की 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3 है और उत्तर प्रदेश की 31 सीटें। तो राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें और लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें? 80 सीटें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो 5 सीटें हैं। ठीक है। झारखंड की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें। तेलंगाना की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? तो ये भी आपकी 3 सीटें। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो है ये टॉपिक होता है फिनिश और समय भी हो चुका है 30 मिनट का। तो अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो कल के क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। और फीडबैक देना मत भूला करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप जब कमेंट में बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगर कुछ गलतियां हैं तो उनकी सुधार करने की कोशिश करती हूँ मैं। बाकी फीडबैक देंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्टडी विद अनु के साथ बस कनेक्टेड रहिए, यही कहूँगी, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। कल हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेंगे। अब आज आप शाम को पढ़ेंगे इसके साथ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो पढ़ते रहिए और दोपहर को आपको NCERT की आपकी 7th क्लास की क्लास आएगी जिसमें आज हम 6 नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे कृष्णा।